आज विश्व हिंदू परिषद द्वारा 21 फरवरी से चल रहे सेवा कुंभ का समापन हुआ। समापन में मुख्य अतिथि के रूप में पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी मां ध्यानामूर्ति गिरी जी महाराज ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। व्यक्ति को भगवान को पाने का सबसे सरल और अच्छा तरीका यही है कि वह समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति की सेवा करे, क्योंकि हमारे सनातन के ग्रंथों में भी उल्लेख है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी तपस्या है। संयुक्त क्षेत्रीय सेवा प्रमुख श्री राधे श्याम जी ने बताया कि हमारे इस ब्रज प्रांत में कुल संगठन सृष्टि से 29 जिलों में बांटा गया है। पूरे प्रांत में सेवा के प्रमुख सेवा कार्य चल रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। सिलाई केंद्र 11, योग केंद्र 2, स्वास्थ्य केंद्र 5, संस्कार केंद्र 1, कोचिंग सेंटर 8, संस्कारशाला 10, छात्रावास 2 चल रहे हैं। वह नंदलाल लोहिया की मार्गदर्शक केंद्रीय टोली जी ने बताया कि सेवा का काम विश्व हिंदू परिषद का कोई न्याय कार्य नहीं है। ये लगातार 1967 से लगातार चल रहा है। पूरे देश में 7,500 से ज्यादा सेवा के केंद्र चल रहे हैं। 150 से अधिक अनाथ आश्रम व 147 नॉर्थ ईस्ट में छात्रावास चल रहे हैं, जो कि मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम आदि प्रांतों में चल रहे हैं। संस्कारशाला का शुभारंभ शुरू करने का उद्देश्य ये था कि बच्चों में बचपन से ही संस्कार आए और पूरे देश में 1000 से ज्यादा संस्कारशाला पिछड़े और सेवा बस्ती क्षेत्र में चल रहे हैं। सेवा कार्यों को हमने 4 भागों में विभाजित किया है। प्रथम संस्कारशाला गौशाला, दूसरा खून दान स्वास्थ्य केंद्र, तीसरा सिलाई के केंद्र, छात्रावास संतों की सेवा में बांटा गया है। केंद्रीय और क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रकल्पों का पालक अधिकारी बनाया गया है, जिससे उन सेवा केंद्रों के सरकार पूर्व संचालक होता रहे। कार्यक्रम की रूपरेखा प्रांत संगठन मंत्री राजेश जी ने रखी। कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा सुंदर सुंदर कार्यक्रम भी किए गए। कार्यक्रम में अपनी प्रतिभा दिखाने वाले बच्चों को भी उपहार देकर सम्मानित किया गया। सेवा परमो धर्म है। सेवा हम सबके रक्त में बहती है और अब से नहीं, हम लोग युगों से यही करते आए हैं। हम मानवता की रक्षा के लिए जीते। हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस समय 100 वर्ष हो रहे हैं और आप जानते हैं कि 100 वर्ष पहले आपने जब संकल्प लिया था कि वंदे मातरम नहीं गाने दिया गया था, उस समय आपने संकल्प लिया था कि हम माँ भारती की रक्षा के लिए एकजुट होंगे। और आज लगभग 1,29,000 सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं। 1,29,000 सेवा प्रकल्पों में और तो कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ यही है कि हम संस्कारों के लिए, स्वास्थ्य के लिए और मानवता के लिए जो कुछ कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम कहते हैं अगर कुछ भी नहीं है तो हम जाते जाते अपने शरीर के अंग का भी दान करके जाए। आरएसएस में 100 वर्ष पूरे होने पर जगह जगह ब्रांड हिंदू सम्मेलन करवाए, लेकिन वापस फिर भी हिंदुओं की कमी का संख्या कम हो रही है। उसके पीछे क्या दिखाई देता है? लोग अभी भी एकत्रित नहीं हो रहे हैं। इतना सारा अंधेरा कितना भी घना हो, पर निराशा के गीत न गाना। अभी चाहे हिंदू कम है या ज्यादा है, पर हमें पता है कि हम एकजुट हैं। विश्व हिंदू परिषद द्वारा ये सेवा के आयोजक ऐसे हजारों संगठन वो चल रहे संगठन, ऐसे ही सेवा कार्य चल रहे हैं अपने। जैसे सारे ये उत्तराखंड से बच्चे आए हैं, इन सब ये परीक्षण करेंगे और सब अपने अपने नेत्र और कार्यक्रम करेंगे। कितने दिन से ये कार्यक्रम? 2 दिन से कार्यक्रम चल रहा है, 21-22 से। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि अपने केंद्रीय मंत्री हैं श्याम जी, राधे श्याम जी भाई साहब। ये विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के समय अंतराल पर प्रांत का सेवा कुंभ आयोजित होता है, जिस कार्यक्रम का आज समापन समारोह है। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रांत भर में संचालित होने वाले सेवा कार्य एवं प्रकल्प हमारे जितने भी हैं उनसे जुड़े कार्यकर्ता एकत्र होते हैं और एक दूसरे के साथ उन सेवा कार्यों की जानकारी साझा करते हैं तथा आगामी 5 वर्ष की कार्य योजना तैयार करते हैं कि इन सेवा कार्यों में कितनी वृद्धि करनी है। अभी हमारे प्रांत में 2 स्थायी सेवा प्रकल्प और करीब 150 सेवा कार्य संचालित हैं। इनकी संख्या 1000 तक ले जाने का लक्ष्य है आगामी 5 वर्ष में। तो इस प्रकार समाज के प्रमुख गणमान्य लोगों को जोड़कर उसी जिले के कुछ लोगों को साथ लेकर इस प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन होता है। देखो, सेवा ही परमो धर्म है। किसी भी मानव के लिए सेवा ही परमो धर्म है। इसी तरह विश्व हिंदू परिषद पूरे देश भर में अलग अलग रूप में शिक्षा, सिलाई,
और चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा का कार्य कर रहा है। पूरे देश भर के अंदर विश्व हिंदू परिषद के द्वारा सेवा के अलग अलग जगह पर कार्य चलाए जाते हैं। इसी प्रकार आगरा में भी कई कार्य विश्व हिंदू परिषद के द्वारा चलाए जा रहे हैं। जैसे कि हमारे खिरागढ़ में निःशुल्क बच्चों को पढ़ाया जाता है। अपने आगरा में एक स्वास्थ्य केंद्र भी चलाया जा रहा है, जो कि होम्योपैथिक के द्वारा और आयुर्वेद के केंद्र भी चलाए जा रहे हैं। और ब्लड डोनेशन के काम भी लगातार विश्व हिंदू परिषद हुतात्मा दिवस के रूप में बजरंग दल के द्वारा कराता है। तो ऐसे प्रकार के नमन अनेकों कार्य विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कराया जा रहा है। आज किस तरह का कार्यक्रम रहेगा समापन? आज उस सेवा कुंभ को लेके यहाँ एक सेवा कुंभ है, जिसमें पूरे ब्रज प्रांत में जो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा सेवाई कार्य चल रहे हैं, उन कार्यों को लेके एक प्रदर्शनी और उनके बारे में आम पब्लिक को जानकारी देना कि विश्व हिंदू परिषद सिर्फ धरना प्रदर्शन के अलावा और भी सेवा के कार्य भी विश्व हिंदू परिषद करता है। जी, जैसे हर वर्ष कई दशकों से विश्व हिंदू परिषद सेवा के जो तमाम स्तर हैं उन पर अपनी सेवाएं दे रहा है। ऐसे विभिन्न देश भर में ऐसे तरीके के प्रकल्प चल रहे हैं, जैसे कि रक्तदान शिविर है, संस्कार शालाएं हैं। बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, विशेषकर वे जो धर्मांतरण व मतांतरण के लव जिहाद जैसी उसमें पड़ जाते हैं, आतंकवादी गतिविधियों में पड़ जाते हैं, उनको यहाँ ला करके उन बच्चों को भारत की जो रज है उसके बारे में सिखाया जाता है, उनको शिक्षित करा जाता है। वह मुख्य धारा में वे बच्चे कैसे न केवल खुद को स्थापित करें, अपने क्षेत्र में वापस जाकर के इन घटनाओं को जो हमारे देश के विरोध में है उनको रोक सकें, ये सब सिखाया जाता है। तो संस्कार शालाएं हैं, रक्तदान शिविर हैं और इस प्रकार का है। तो आज जो है सेवा कुंभ का जैसे वार्षिकोत्सव होता है, हम आपस में एक परिवार के रूप में समाज को हमने इस समय सेवा के रूप में क्या क्या दिया, ये उसका प्रदर्शन है। तो आज आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट से आए हुए कुछ बच्चे भी हैं यहाँ पर उपस्थित, हमारे कार्यकर्ता जो लाखों की संख्या में हर वर्ष रक्तदान देते हैं इस भाव से कि देश की सेवा हो। ये सब विभिन्न